नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको भगवान धन्वंतरी के व्रत कथा का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु के उक्त वचनों को सुनकर नारद मुनि अति प्रसन्न हुए और हर्ष से बोले, हे भगवान, आप धन्वंतरी पूजा की विधि बताइए। धन्वंतरी पूजा में कौन सा ध्यान या विधान किया जाए, उसका नियम क्या है, उसका फल क्या है, किस समय किसने उस पूजा को किया है, पूजा में क्या क्या चीजें चाहिए। हे देव देवेश्वर, लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से कृपा पूर्वक यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे मुने, तुमने लोकोपकार की इच्छा से पूछा है, अतएव तुमसे पाप नाशनी रोग नाशनी कथा कहता हूँ। धन गुप्त राजा के निमित्त कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी गुरुवार हस्त नक्षत्र के समय मैं रात्रि के प्रथम प्रहर में गुप्त धन के समान धन्वंतरी नाम से अवतीर्ण होता हूँ। अतएव वह दिन संसार में धन त्रयोदशी या धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह तिथि सभी कामनाओं को देने वाली है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए कि बड़भागी धनगुप्त कहाँ हुआ और आपके दर्शन की प्राप्ति के लिए उसने कौन सा व्रत किया था, और हे दया सागर नारायण, उसने आपका पूजन क्यों किया था। श्री भगवान ने कहा, पहले अवंतीपुर में धनगुप्त नामक राजा धर्म मार्ग से प्रजा का पालन करने वाला हुआ था। वह सभी लोगों को प्यारा उदार चित्त था। उसे क्षय रोग हो गया। उससे वह दिन रात पीड़ित होने लगा। पीड़ा की निवृत्ति के लिए उसने जप होम नाना प्रकार की औषधियों की, परंतु निरोग न हुआ। तब वह खिन्न होकर विलाप करने लगा। राजा की स्त्री त्रिलोक में प्रसिद्ध सुशीला पतिव्रता सदाचारिणी थी। उसने भी पति के मंगल की कामना से अनेक नियम उपवास आदि किए, पर इससे भी राजा निरोग न हुआ और अंत में वह स्त्री भी अतिसार रोग से रोगिणी हो गई। हे मुने, उस राजा से उस पतिव्रता स्त्री के 5 पुत्र हुए। वे क्रमशः आम, वात, प्लीहा, कुष्ठ, खांसी और श्वास से पीड़ित हुए। उनको भी रोग से छुटकारा न मिला। राजा और रानी अपने पुत्रों को रोगार्थ देखकर अत्यंत दुखी हुए। स्त्री पुत्रों को रोग के सागर से मुक्त कराने की इच्छा से चिंतित राजा घोर वन को चला गया। वन में राजा ने महामुनि भरद्वाज को बैठे देखा। राजा ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अपना दुख बताया। महामुनि भरद्वाज से राजा ने रोग कष्ट निवारण हेतु उपाय पूछा। भरद्वाज मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारा वृत्तांत मैंने जान लिया है। तुम अतिशीघ्र महाविष्णु धन्वंतरी की शरण में जाओ। मनुष्य उनके दर्शन मात्र से घोर दुस्तर रोगों से मुक्त हो जाता है। राजा ने भरद्वाज मुनि से उक्त बात सुनकर उनसे पूछा, हे महात्मन, आप कृपा कर उनकी आराधना विधि मुझे भली भांति बताइए। ऋषि भरद्वाज ने कहा, हे महाभाग राजन, उस विधि को मैं कहता हूँ, सावधान चित्त से सुनिए। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी धनतेरस के शुभ दिन प्रातः काल उठकर शौच मुख मार्जन आदि से निवृत्त होकर स्नान करो। शुद्ध वस्त्र आदि धारण कर गुरु के प्राप्त उपदेश अनुसार भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। फिर निम्न मंत्र पढ़कर व्रत का प्रारंभ करें। हे देव, मैं आपका भक्त हूँ। आप में चित्त लगा कर आपका व्रत करूंगा। आप मुझे लक्ष्मी दीजिए, विजय दीजिए, आरोग्य दीजिए। देव देव धन्वंतरी से उक्त प्रार्थना कर उनकी षोडश उपचार से पूजा करें। पूजा करने के बाद 13 धागों का सूत्र लेकर 13 गांठ वाला दोरक बनाएं। इस दोरक की भक्ति पूर्वक पूजा करें और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुरुषों के दाहिने हाथ में तथा स्त्रियों के बाएं हाथ में बांधे। हे धन्वंतरे, हे महाभाग, आप जरा और रोग के मिटाने वाले हैं, इसलिए हे दयानिधि, आप इस सूत्र रूप से सकुटुंब मेरी रक्षा कीजिए। मैं दिन रात आदि और व्याधि, जरा अर्थात आयु विषयक, टेढ़ी कमर, संधि पीड़ा, क्षुधा, नाश, अरुचि आदि त्रासदायी उपद्रवों तथा मृत्यु के भय से त्रस्त हो रहा हूँ। हे देव देव, शरण में आए हुए मेरी आप रक्षा करें। सूत्र बंधन के बाद देव देव धन्वंतरी को भक्ति पूर्वक अर्घ निवेदन करें। अर्घ देते समय यह मंत्र और प्रार्थना करें, हे देव देव दयाकारी धन्वंतरी, आप लोकोपकार के लिए आयुर्वेद की अभिवृद्धि के निमित्त मनुष्यों के हित तथा जन्म मरण का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। मैं आपको अर्घ प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। अर्घ प्रदान करने के बाद ब्राह्मणों को दान करें। दान के लिए गेहूं के आटे में दूध घी डालकर पकाएं। पकने पर शक्कर डालें। केसर, कपूर, इलायची, लौंग, जावित्री डालकर इस सिद्ध नैवेद्य को भगवान को अर्पित करें। आधा प्रसाद वैदज्ञ ब्राह्मण को अर्पित करें और आधा स्त्री पुत्रादि सहित स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। हे राजन, इस विधि से व्रत करने से साक्षात धन्वंतरी स्वयं प्रकट होकर तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करेंगे। इतनी कथा सुनाकर भरद्वाज मुनि ने विश्राम लिया। श्री धन्वंतरी व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों,